नमस्कार साथियों। और आज मैं ये कुछ ख़ास बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इस माध्यम को चुना है। देखिए, मेरे पास हमेशा से ऑप्शन था फ़ॉरेन में शिफ्ट हो जाने का, विदेश में बस जाने का, वहाँ रह जाने का और वहाँ अच्छी लाइफ जीने का। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुझे रेगुलर वे में इनवाइट करते हैं कि ये बुलाए, और वहाँ बस जाने का ऑफ़र भी दिया और बहुत सारी कंपनियों के साथ भी मेरा सिलेक्शन था। एक बार तो एक जो प्रमुख देश है ना, उसके एम्बेसडर ने मुझे अपना इनवाइट किया था, जब मैं उनके साथ एक से कॉन्फ्रेंस में था। ओमान के एम्बेसडर ने मुझे इनवाइट किया था और उस समय हमारे यहाँ के जाने माने अर्थशास्त्री नवल जी भी जो थे ना, वो हम लोग के साथ ही बैठे हुए थे। मैं कोशिश करूंगा जिनके बारे में बताऊं उनकी तस्वीर भी यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ। ये जो खाली स्पेस है मैंने इसको छोड़ रखा है एडिटिंग के लिए, यहाँ पे मैं इस तस्वीर भी लगाता जाऊँगा। फिर देखिए, मेरा जो बैचमेट है, जो रूममेट भी हमारे रहे और बहुत क्लोज़ मेरा जो दोस्त है वो कनाडा में है। उसने भी मुझे कई बार बोला था इसके बारे में सोचने के लिए, इमिग्रेशन के बारे में। लेकिन देखिए, मेरी इच्छा तो पहले बहुत थी कि शिफ्ट हो जाऊं कनाडा में या फिर यूएसए में। यूएसए में पंकज है, संदीप सिंह परमार, चाव्या खन्ना कनाडा में, ये सब एकदम बहुत क्लोज सर्किल के दोस्त थे। बचपन का मित्र सतीश, वो भी यूएसए में है। तो मेरी भी इच्छा थी कि वहाँ की जो बहुत अच्छी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में जाके मैं अभी खप जाऊँ और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बना लूँ। अगर मैं वहाँ पर जाता और काम करता तो मेरी जो फैमिली है उसका फैमिली को बहुत बेनिफिट होता। यानी बहुत सारे लोग हैं, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाता, मेरा खुद का फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाता। और जहाँ जिस कंपनी में, जाहिर सी बात है वो प्राइवेट कंपनी ही होती जहाँ मैं काम करता, वहाँ उस कंपनी को मेरे से बहुत बेनिफिट होता। तो बहुत पहले, भले किसी भी कारण हो, या घरेलू दबाव हो या माहौल का असर हो, कि मैंने सिविल सर्विसेज को चुना। सिविल सर्विसेज में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, कई बार इंटरव्यू तक पहुंचा। बीपीएससी में भी मेरा इंटरव्यू का फेज कई बार चला, और बहुत बड़े इंटरव्यू देने के बाद, और बाद में जब इस तरह की खबरें आने लगी ना कि बीपीएससी में इस धांधली होती है। देखिए, मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया था, मुझे बताया भी था कि हाँ इस तरह की बातें होती है और आपका हम सेटिंग करवा देंगे, आप आराम से हो जाइएगा। और कई जो है ना, वो एकदम बहुत प्रमुख दल के लीडर लोग भी रहे हैं वो। अब देखिए, बात जो है ना, नाम खोलने का कोई मतलब भी नहीं है। प्लस मुझे खुद भी ऐसा अनुभव हुआ कि सब कुछ फेयर नहीं है। खास करके जब मैं बीपीएससी ऑफिस में था तो उसके जो अधिकारी हैं, जिनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, वो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। मतलब ऐसी बातें बोल रहे थे जो कि बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। जैसे बोल रहे थे, जो बीपीएससी में नंबर मार्क्स जो है ना लक के मिलते हैं, आपका लक अच्छा है तो हो जाइएगा, सेलेक्ट नहीं है तो क्या कर सकता है। कई बार ऐसे लोग बोल रहे थे कि मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स वाले क्या बेकार होते हैं। फिर मैंने बोला कि मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास बहुत हायर डिग्री है। फिर भी वो उनका अलग ही बिहेव था। तो ये मुझे ये तो पता चल गया था कि अनियमितता जो है वो प्लान्ड है पहले से। अनियमितता के आड़ में बहुत सारी चीज़ें कर ली जाती है। तो ये सब, चलिए, ये सब मैं पढ़ना नहीं चाहता। छात्र को कभी भी सेटिंग में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे उनका बहुत बड़ा लॉस है। व्यापम को देख लीजिए, व्यापम में क्या हुआ था। जो सारे बड़े पॉलिटिशियंस इसमें शामिल थे व्यापम में, जिन लोगों ने बेनिफिट लिया था उन्हीं लोगों की हत्याएं हुई। बड़ी पॉलिटिशियंस लोग फिर वापस से चुनाव जीते और वापस से सरकार भी बना लिया उन्होंने। तो ये सारे पॉलिटिशियंस को मालूम पड़ गया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये भी वाला इशूज़ मैंने ख़त्म कर दिया। लेकिन तैयारी के दौरान जो है ना, बहुत सारी तैयारी के दौरान मैं काफ़ी डूब गया। और यहाँ पर मैंने सब कुछ के बारे में स्टडी किया। बिहार स्पेशल में मैंने देखा कि यहाँ की समस्याएं क्या है, किस तरह की समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मैंने देखा, जो इंडिकेटर्स को देखा, जिसमें ये दिखा कि अगर एजुकेशन अगर है तो भी आदमी थोड़ा सा अमीर हो सकता है, या अमीरी का सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। फिर दूसरा है उसका हेल्थ, और तीसरा है उसका लिविंग स्टैंडर्ड। तीनों के ऊपर में जो देखिए घुमा फिरा के सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो मैं सरकार को ब्लेम नहीं करता, आम लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं। हो सकता है कि सरकार हमारे भरोसे बैठी हो। तो मैंने प्लान किया, बहुत ख़राब दौर से मैं गुजरा, कई रात मैंने जाके गुजारे और ये निर्णय लिया कि मैं एकदम रूरल सेक्टर में काम करूंगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम करूंगा और एजुकेशन को लेके काम करूंगा।
वो एजुकेशन जो यूएसए में, कनाडा में, ब्रिटेन में और अपने यहाँ दून पब्लिक स्कूल और बड़े बड़े जो स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ बच्चों को अवेलेबल होती है, वो फैसिलिटीज़ मैं गांव में लेकर के जाऊंगा। अपने गांव में, अपने चौक पे देखिए बहुत विरोध है मेरा भी, घर की तरफ से जितने मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग हैं वो भी विरोध करते हैं कि भाई मतलब लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, समस्या होगी, परेशानी की जाएगी, यहाँ पे तो बहुत क्राइम है, क्राइम रेट है, तुम हो सकता है कि लोग तुम्हें मार दें। बाहर के फ्रेंड्स को ये लगता है कि मैं अगर वहाँ पे खुलेआम काम करने लगा, बिहार की छवि बहुत अच्छी नहीं है बाहर में अभी भी, आजकल भी, तो उनको ये लगता है कि हो सकता है कि मेरे साथ वो इस तरह की बात घटना हो जाए। तो देखिए यूएसए में कहाँ सब लोग सुरक्षित थे, यूएसए में भी तो गन पॉइंट्स पे बच्चों को निशाना बना दिया गया। बाकी जगहों की स्थिति भी सब लोग देख ही रहे हैं कि क्या है। जितने दिन जीना है उतने दिन कम से कम मन का करना है। कोरोना के टाइम के बाद मेरा मन चेंज हो गया, खास करके बाहर को लेकर के। जब कोरोना का टाइम था तो फॉरेन के मेरे सारे फ्रेंड्स जो मुझे कॉल करते थे वो अपने घर को बहुत याद करते थे और मिस भी करते थे, और उनको लगता था कि कहीं कहानी वहीं ख़त्म ना हो जाए उनकी। तो वो भी अनुभव मेरे साथ रहा। प्लस मेरे रहने से जो है ना, मेरे जो बहुत सारे लोग हैं उनका भला होगा। मुझे लगता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, भगवतपुर चौक का एरिया जो मैंने चुना है, वहाँ 50-60 हज़ार प्लस की आबादी होगी। भले 49,000 लोग मुझे न समझ पाएँ, लेकिन 1,000 लोग समझेंगे। मैं कम से कम कुछ लोगों के जीवन पे इम्पैक्ट डाल पाऊँगा। एजुकेशन ऐसे हाई लेवल का दूंगा जो कहीं नहीं था, और फीस बहुत ज़्यादा कम होगी, इतनी कम होगी कि हर कोई अफोर्ड कर सके। और मतलब एजुकेशन बहुत हाई क्वालिटी का देने का है, मेरा इच्छा है। और ये सब के ऊपर मैं काफ़ी दिनों से विचार कर रहा हूँ, लगातार विचार कर रहा हूँ। जहाँ तक रही फ़ॉरेन की, फ़ॉरेन में जाऊँगा अपने दोस्त से मिलने के लिए, यूएसए जाऊँगा, कनाडा जाऊँगा और बाकी जगहों भी जाऊँगा, बाकी जगह भी जाऊँगा। लेकिन वहाँ जाऊँगा वैसी तकनीक को लेके आने के लिए जो तकनीक यहाँ पर हमारे ग्रामीण साइड में लोगों की मदद कर सके। जैसे इजराइल में काम किए हुए मेरे मित्र हैं, प्रोफेसर हैं, वो इनकी एज काफ़ी है, मेरे से लगभग दोगुनी एज है, लेकिन हमेशा से उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा और मुझे कभी एज गैप कभी महसूस ही नहीं हुआ। उसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बताते हैं कि इजराइल में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है खेती में, जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो हमारे यहाँ जो बार बार फसलें चौपट हो जाती है, समस्या आती है, इन सबों को लेके मेरे कनाडा वाले दोस्त ने भी मुझे बहुत अच्छा चीज़ बताया था कि देखिए इस तरह से की जा सकती है चीज़ें को लेकर के। तो वो सब इम्प्लीमेंट करना है। मुझे अभी लगता है कि शायद मैं एक जन्म में ये काम न कर पाऊँ, लेकिन मैं कुछ कदम चल के तो देखूँ। मैंने कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, उसके साथ बचपन बचाओ वाले इश्यूज़ पे भी काम किया है, सार्थक नाम का ग्रुप बनाया, उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ गया था लोगों के लाइफ पर। उसको लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। तो ये सब कारण है। बाकी रहा सिलेक्शन का बात, बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाता तो भी मैं 100% ऑनेस्टली काम करता। बीपीएससी 64 वाले भी लोग, जैसे पहले वाले भी लोग जो अब पदाधिकारी पकड़े जाते हैं घूस में या करप्शन में, वो सब वैसे अधिकारी, आप समझ लीजिए, वो सब वैसे लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू में या किसी न किसी फेज में पैसा खिला के वो पोस्ट को हासिल किया है। और सबको पता है रिश्वत लेते हुए जो पकड़ा जाता है ना, वो छूट जाता है रिश्वत दे करके। किसी के साथ कुछ होना जाना नहीं है, मैं साड़ी माया मोह वगैरह में समझता हूँ। और मेरा जो है कि वो है सर झुका के वैसे क्षेत्र में काम करना जहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा का हक है, जो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले, उनको भी अच्छी शिक्षा का हक है। सरकारी स्कूल वो शिक्षा नहीं दे पा रही है, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। मेरे जैसा आदमी, जो कि मैंने इतना सारा सेक्टर में काम किया है, वर्चुअल क्लासरूम में, और बहुत सारी डिग्रियां भी मेरे साथ है, मेरे पास है। बहुत लोग हो सकता है कि इसका मजाक बनाएं, बहुत लोग हो सकता है कि ऐसा सोचें कि भाई क्या है। देखिए, मैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंतर आत्मा को पूरी संतुष्टि मिले, और लाइफ किसी का भी देखिए सिक्योर नहीं है। एक बीमारी, कोई भी किस्म की एक बीमारी, जेनेटिक बीमारी हो या बाहर से कोई हो, कोई वायरस, कोई एक पैथोजन, किसी का भी लाइफ ख़त्म कर सकता है। सड़क दुर्घटना में लाइफ जा सकती है, मौसम विषम हो तो जा सकती है, कोई घरेलू पचड़े के कारण आदमी की जान जा सकती है। सब तो जान तो बस आनी जानी है, और कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया है, कोई आज है कल नहीं है। लेकिन अपने मन का काम करना जो है ना, मैं सही समझता हूँ।
बहुत सारे लोग आहे भरते हैं कि मेरी इच्छा तो है ग्रामीण क्षेत्र में काम करने की, लेकिन फाइनेंशियल मजबूरी है, बीवी नहीं जाएगी वहाँ गांव में काम करने के लिए, हम जाना चाहेंगे भी तो मेरा बच्चा बिछड़ जाएगा। तो ये सब कारण से जो लोग फ़ॉरेन में मेरे साथी हैं उनके साथ भी ट्रबल है। तो मैं उन सब लोगों को बोलूँगा कि मेरे भाई सब लोग साथ आ जाइए, आप वहाँ हैं वेल एंड गुड, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। गांव में जो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाऊँगा तो वो बच्चे जो है ना कम्युनिकेशन की क्लास के बाद प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, संडे के दिन या जब फ्री टाइम मिले आ जाओ और हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करो ताकि वो सीखें। इंग्लिश और कंप्यूटर अगर सबको आ जाए तो सबकी लाइफ एकदम सिक्योर हो जाती है, वो बाहर काम कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। और मेरे जितने छात्र हैं जो फॉरेन में हैं या देश में भी हैं या जो भी हैं, सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि, और मेरे मित्रों सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सबकी तस्वीरें, आपके प्रोफाइल और बाकी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ अच्छे काम के लिए। अगर किसी को इस बारे में आपत्ति हो, किसी को इस बारे में समस्या हो तो मुझे बता देना, मैं उसका कोई भी डिटेल इस्तेमाल नहीं करूँगा। लड़के और लड़कियों या फिर मेरे मित्रों सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों का एग्ज़ाम्पल, तुम लोगों की प्रोफाइल, तुम्हारी फ़ोटोग्राफ्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा इरादा बिल्कुल नेक है। मैं इंडिविजुअल कभी भी किसी चीज़ में भरोसा नहीं कर रहा कि मैं इंडिविजुअली बहुत अरबपति खरबपति बन जाऊँ। मेरा जो भी काम होगा टुवर्ड्स सोसाइटी होगा, समाज के लिए होगा। मेरा ये जीवन जो है ना वही समाज के लिए होगा। मैंने समाज से बहुत कुछ लिया है तो मैं सबको उसी को समर्पित करना चाहता हूँ। जहाँ तक बात रही फ़ॉरेन में सेटल होने की, मैं आऊँगा, सभी लोगों के पास मैं आऊँगा विदेश में नई तकनीकें लेने के लिए, नई बातें सीखने, वहाँ क्या चीज़ें अभी चल रही है रिसेंट में और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह से यहाँ कर सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि वहाँ के लोगों को भी सिखाऊँ हमारे यहाँ क्या अच्छा है। हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा है फैमिली सिस्टम है, और अभी भी जो मानव मूल्य है ना वो हमारे यहाँ बहुत बड़े हैं। कनाडा में कोई भी व्यक्ति अपने पिता की सेवा नहीं करता, खास करके ना उनको समय देता है, ना शादी ब्याह में उनसे राय पूछता है, ना यूएसए में भी यही सेम चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ के मानव मूल्य है ना जिसमें कि माँ और बाप को जो अच्छी रैंक दी गई है, अच्छी पोजीशन दी गई है, तो वो क्यों है, ये सब भी मैं वहाँ पर जो है ना वो वहाँ के लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ और वहाँ की अच्छाई यहाँ लेके आना चाहता हूँ। और बाकी जगहों पे भी मैं यही करना चाहता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि बस शुरू कर दूँ। बहुत सारी अड़चनें हैं, आप सब लोगों का बहुत साथ चाहिए। जो लोग हमारे लोकेलिटी में हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि आपके बच्चे और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के लाइफ में और बाकी चीज़ों में मैं अच्छा बदलाव लेके आना चाहता हूं कि जीवन में सुख शांति भी रहे, लोग आगे भी बढ़े। तो ट्रबल्स है, बहुत सारी समस्याएं आ रही है, जैसे कि बैंक से लोन लेने के लिए गया तो समस्या आई, जो PMEGP का फॉर्म भरा उसमें है बहुत सारे बैंक मैनेजर हैं उनको घूस का पैसा चाहिए। अरे भाई मैं नोबेल कॉज के लिए आ रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, बाकी आप लोग तो अपनी जो कर रहे हैं उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर जो है मिलते हैं। अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, आगे जो भी होगा वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। जो मेरी फ्री क्लासेस है मिथिला एकेडमी की, उसमें नए प्रयोग भी होंगे क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूँ उससे लोगों को और बेनिफिट होगा। बहुत सारे कोर्सेज मैं चाहता हूँ कि लोगों को बिल्कुल मुफ्त में मिले या इतना नाम मात्र का फ़ीस पे मिले ना कि उनको लगे नहीं कि फ़ीस है, और उस फीस से मैं फिर नई तकनीकों को लेकर के आऊँ जिससे क्या और भी अच्छा जो है वो इन्वायरमेंट बनता रहे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते ही रहेंगे। जय हिंद।